जो भी आपका क्लास का टॉपर है या जो भी 720 में से 720 ला रहा है, जो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमें उनसे सीखना चाहिए। और ये एवरेज बच्चे ही होते हैं जो 720 में से 720 लाते हैं, मैं बता रही हूँ आपको। बस एवरेज बच्चे को अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, उसे इमोशनली और मेंटली अपने आप को बैलेंस रखने की जरूरत है। एक टॉपर क्वेश्चन को पेशेंटली पढ़ता है और क्योंकि उसे क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व करना होता है तो अपने रिफ्लेक्सेस को डेवलप करता है कि मेरे क्वेश्चन के रिफ्लेक्स, क्वेश्चन सॉल्व करने के रिफ्लेक्स डेवलप हो जाए। अब आप एक नॉर्मल बच्चे नहीं रहते, आप एक कदम आगे हो जाते हैं लोगों से, भीड़ से आप आगे हो गए, बढ़ गए, बेटर हो गए। दैट इज व्हाट टॉपर्स डू। दे डोंट टेल यू ऑल दिस बट दिस इज व्हाट दे डू। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। पहले, कैसा होता है जब आप किसी टॉपर का वीडियो सुनते हैं, जब वो बहुत अच्छा स्कोर लेकर आता है, 720 में 720 लेकर आता है, या फिर आपका कोई जो क्लास में आपका कोई फ्रेंड है या कलीग है जो इतना अच्छा स्कोर कर रहा है, 720 में 720 उसके आएंगे ही आएंगे, या जो भी टॉपर है आपकी क्लास का, उनसे जब हम बात करते हैं, उनका इंटरव्यू सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या ये सवाल आता है, अरे इसने ऐसा क्या कर लिया, ऐसा भी क्या कर लिया कि फुल मार्क्स ही आ गए, ये टॉपर बन गया, 720 में से 720 कैसे आ गए? हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, हम भी तो रगड़ रहे हैं, हम भी तो सारी चीजें जो आप बोल रहे हो वो कर रहे हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे 720? क्या कमी रह गई है? ये सवाल, क्या ये सवाल कभी आपको सोचने पे मजबूर करता है कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं और आपसे क्या मिस हो रहा है? या फिर आप एक नॉर्मल बच्चे जैसे उन बच्चों से जेलस और ईर्ष्या करते हैं और उनके सामने भी नहीं आना चाहते हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बेटा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। इनफैक्ट जो भी आपका क्लास का टॉपर है या जो भी 720 में से 720 ला रहा है, जो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमें उनसे सीखना चाहिए और वो सारी चीजें हमें अपने अंदर एड ऑन करनी चाहिए ताकि हम भी वो बन सके। इंस्टेड डिमोटिवेट होके, परेशान होके बैठ जाना चाहिए, अरे मुझसे तो कुछ नहीं होगा, अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मुझसे तो होता ही नहीं है, ये हो जाता है, इससे हो जाता है, ये कर लेता है, मुझसे नहीं हो पा रहा। वही बात होगी ना बेटा, एक ग्लास मैंने आपके सामने रखा है, उसमें आधा पानी भर रखा है। आपसे पूछूंगी, एक डिमोटिवेटिंग बच्चे से पूछूंगी, परेशान बच्चे से पूछूंगी, तो उसको क्या दिखेगा? उसको ग्लास आधा खाली दिखेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एटीट्यूड माइंडसेट वाले बच्चे से पूछूंगी तो उसे ग्लास भरा दिखेगा, आधा भरा दिखेगा। मतलब देखने का नजरिया बदल गया है, बस और कुछ नहीं हुआ। तो आज इस वीडियो में बेटा मैं आपको यही बताने वाली हूं कि 720 में से 720 जो बच्चा लेकर आता है, उसकी स्ट्रैटेजी में ऐसा क्या होता है जो वो 720 में से 720 ला पाया है, ताकि हम भी इससे कुछ सीखें, अपनी स्ट्रैटेजीज में हो सके तो ऐड ऑन करें और हम भी 720 में से 720 लाने का जो मजा है, जो चार्म है, उसे फील कर सके। राइट, तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए, जो बच्चा 720 में से 720 ला रहा है वो ये सोचकर नहीं बैठा है कि आज तो मैं 720 लाऊंगा। नो, नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। वो ये सोचकर बैठता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, जितना मुझे आता है मैं सब लिखूंगा, एकदम बेस्ट, इससे आगे कुछ नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ, मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल शो करती हूँ। बेटा, जब मैंने बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री कर लिया था, उसके बाद मेरे को एमएससी फ्रॉम आईआईटी करना था, तो उसके लिए एक एग्जाम होता है आईआईटी जैम का, उसके लिए हम लोग अपियर हो रहे थे। उस टाइम वो मेरे जीवन का एक आखिरी मौका था जिसके थ्रू मैं आईआईटी में एडमिशन ले सकती थी, क्योंकि बीटेक के लिए जो आईआईटी का एग्जाम होता है, आईआईटी मेंस एडवांस, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। उस टाइम मैंने तैयारी भी कुछ खास नहीं करी थी, लेकिन आईआईटी में जाने का सपना है, ये सब चीजें मुझे बाद में पता चली। आईआईटी के महत्व, उसका टैग, उसका वो कॉलर ऊपर करना, वहाँ के लोगों का जो पैशन है, वहाँ के टीचर्स का जो मोटिवेशन है, वो फील मुझे चाहिए था। तो वो मेरे पास अब आखिरी मौका था जाने का, एग्जाम आईआईटी जैम का क्रैक करने का। आई हैड द लास्ट चांस। सो व्हेन आई वेंट फॉर दैट एग्जाम, द ओनली थिंग जो मैंने अपने दिमाग में रखी थी, बस वो ये थी कि मुझे जितना आता है, जितना मैंने पढ़ा है, साल भर जितने मेहनत करी है, वो सब लिख कर आना है।
वो पूरा अपना 100% दे रहा है। मैं ये नहीं सोचकर बैठी थी कि मुझे एग्जाम निकाल देना है, मैं ये नहीं सोचकर बैठी थी कि आज तो फोड़ ही देना है, आज तो 2 डिजिट में रैंक लानी है, आज तो 1 डिजिट में रैंक लानी है, आज तो फुल रैंक लानी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं बिल्कुल अपने दिल से आपको वो बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट थी, मैंने भी वो मुकाम हासिल किया, आईआईटी दिल्ली में मैं भी पहुंची, पर मैं इस माइंडसेट से पेपर देने नहीं जाती थी कि ऐसा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक एवरेज बच्चा जब ये माइंडसेट रख के जाता है ना कि आज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा करना है, मैंने बहुत बार देखा है वो इतना प्रेशर में आ जाता है, इतना प्रेशर में आ जाता है कि वो अच्छे की बजाय सिली मिस्टेक्स और हो जाती है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, हमें क्या मिलेगा, हम कहाँ पहुंचेंगे, हमारी किस्मत, हमारी डेस्टिनी डिसाइड करेगी। हमारे हाथ में अपनी मेहनत पूरी करना, अपनी मेहनत को 100% झोंक देना ताकि उसमें कोई गलती ना हो। तो यही माइंडसेट के साथ एक टॉपर बैठता है बेटा पेपर में। टॉपर ये उसको नहीं पता होता कि मैं ही टॉपर हूं, नो, वो इस माइंडसेट के साथ बैठता है कि मैं अपना 100% दूंगा या अपना 100% दूंगी, और वो देता है अपना 100%। वो रिजल्ट की परवाह करे बिना अपने आप को उस प्रोसेस का पार्ट बना के प्रोसेस को सक्सेसफुल करता है। तो जब ये थॉट मैंने रखा था, मैंने एग्जाम दिया था, मेरी मम्मी बाद में मुझसे सबसे पहले ही पूछी थी, बेटा आपका पेपर कैसा हुआ? एंड आई हैव बीन वेरी क्लोज टू माय मॉम। मैंने उनको नहीं बोला सही हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या हुआ, मैंने नहीं बोला था। मैंने बोला था मम्मी पता नहीं कैसा हुआ, जो आता था सब कर दिया। इतना मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, मुझे जो आता था मैंने सब कर दिया, पर मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कैसा हुआ पेपर। उसके बाद जब रिजल्ट आया बेटा, ऑल इंडिया रैंक 66, एक बार को मुझे खुद ही विश्वास नहीं होता, मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं रिजल्ट देख रही थी कि ये क्या कर दिया। मैं तो बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, आई वॉज वेरी एवरेज। ये एवरेज बच्चों को भी 2 डिजिट रैंक मिल जाता है, ये एवरेज बच्चे भी आईआईटी में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। जब मैं आईआईटी पहुंच गई तो आप मेडिकल कॉलेज भी पहुंच जाएंगे। और ये एवरेज बच्चे ही होते हैं जो 720 में से 720 लाते हैं, मैं बता रही हूँ आपको, एवरेज बच्चे ही लाते हैं। बस एवरेज बच्चे को अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, उसे इमोशनली और मेंटली अपने आप को बैलेंस रखने की जरूरत है। एवरेज बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये होती है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है क्योंकि उसने मेहनत करी होती है, मेहनत रंग नहीं लाती, वो रोता है, परेशान होता है, वो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है मेरे को रिजल्ट चाहिए, पर उसे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं जितना ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोचूंगा ना, रिजल्ट मुझसे उतना दूर जाता जाएगा। मुझे रिजल्ट नहीं सोचना, मुझे ये सोचना है मैं अपना बेस्ट कैसे दूं। नजरिया बदलना है, थॉट प्रोसेस बदलना है। तो पहली चीज जो एक टॉपर करता है बेटा, वो हमेशा अपने आप को इमोशनली और मेंटली बहुत बैलेंस रख के चलता है। मैंने हार्डली कोई ऐसे टॉपर देखे हैं जो रोते बिलखते हुए घूम रहे होते, नहीं, रोएंगे, परेशान वो भी होते हैं, बैड डेज उनके भी आते हैं, लेकिन वो खड़े हो जाते हैं। वो अपनी कमजोरी किसी को दिखाते नहीं हैं कि टुडे आई डिड नॉट गेट स्कोर, आई एम फीलिंग वेरी बैड एंड आई हैव लेफ्ट स्टडीइंग, मैंने पढ़ना छोड़ दिया। नहीं, दे डोंट डू इट। इंस्टेड उनको ये लगता है मुझसे नहीं हुआ, ऐसे कैसे नहीं हुआ, ऐसी भी क्या कमी आ गई मेरे अंदर, मैं तो करके दिखाऊंगा। दैट इज व्हाट इज नीडेड एंड मेकिंग देम एक्स्ट्रॉर्डिनरी। यही वो चीज है जो उनको बाकियों से अलग कर रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग रहना है, राइट, टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको हर जगह एक्सेल करना। बेटा आप डॉक्टर बन जाएंगे, आपको एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर बनना है। बेहतरीन डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत पेशेंट होना पड़ेगा, बहुत स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा और बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। यू नीड टू डू दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना अगर आप डॉक्टर बन भी गए तो आप क्या डॉक्टर बनोगे? एक लेस कॉन्फिडेंट डॉक्टर से क्या मैं अपनी सर्जरी करवाऊंगी या मैं अपना इलाज कराना पसंद करूंगी? नहीं। जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो मैं उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ, बहुत ज्यादा। मैंने अपनी जान उसको दी कि भाई अब आप मुझे ठीक करिए। सो डॉक्टर शुड बी कॉन्फिडेंट, डॉक्टर शुड बी इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रांग। दिस इज व्हाट यू हैव टू अटेन इन योर बिहेवियर। आपको इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है, राइट। चलिए, ये तो एक बात होगी जो मैंने आपको आपके मेंटल स्टेटस कैसे रखना है, आपको इमोशनली कैसे डील करना है उसके लिए बताई। अब आते हैं क्वेश्चंस कैसे करते थे वो बच्चे। जो टॉपर्स होते हैं बेटा, वो एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं जो हम में से एवरेज बच्चा नहीं ध्यान देता। प्लीज ध्यान दीजिए। वो सवालों को पढ़ते तो पेशेंटली हैं पर सॉल्व तेजी से करते हैं, और हम उल्टा करते हैं। हम पढ़ते तेजी से और सॉल्व धीरे करते हैं। आप अपने आप को ही रख के देखो। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, एक बार सोचे
ऐसा होता नहीं है कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा तो हम इनकरेक्ट मार्क करते हैं, ऐसा होता नहीं है नॉट ट्रू बोल रहा होता हम ट्रू देख रहे होते हैं, इसमें बोल रहा होता दिस इज करेक्ट एक्सेप्ट मतलब इनकरेक्ट मार्क करना है, हम करेक्ट मार्क कर रहे होते हैं। कितनी बार हम साथ ऐसा होता है, कितनी बार अनगिनत टाइम आते हुए चीजें गलत कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सवाल हमें धीरे पढ़ना होता है, सॉल्व तेज करना होता है। हम करते करके पढ़ते हैं सवाल, पता ही नहीं होता सवाल क्या बोल रहा है, आधा टाइम तो पता ही नहीं चलता क्या बोल रहा है, फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है। सवालों को पेशेंटली रीड करो, सॉल्व तेजी से करो, ये बहुत जरूरी बात है। पेशेंटली रीड, सॉल्व फास्ट। सॉल्व फास्ट कैसे करेंगे? रीड तो चलो पेशेंटली कर लेंगे, धीरे धीरे पढ़ लेंगे। सॉल्व कैसे फास्ट करेंगे? सॉल्व हम सिर्फ तभी फास्ट कर सकते हैं जब हमारे हाथ बहुत सेट हो, बहुत सेट, बहुत अच्छे से। आप एक सिंपल से एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर कोई बच्चा पहली बार कार चलाना सीखेगा, उसे दिक्कत होगी, उसको रिफ्लेक्सेस डेवलप करने में टाइम लगेगा। क्लच कौन सा है, एस्केलेटर कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, रिफ्लेक्सेस डेवलप करने में टाइम लगेगा, गियर को साथ में बदलना है, क्या क्या करना है, इट विल टेक टाइम। वो कॉन्फिडेंटली नहीं चला पाएगा, बट सून जैसे वो प्रैक्टिस में आएगा उसके रिफ्लेक्सेस हो जाएंगे वो, फिर उसको टाइम गैप नहीं लगेगा क्लच और ब्रेक में कैसे सिंक करना है, कैसे गियर बदलना है, उसको टाइम गैप नहीं लगेगा, ना उसको सोचना पड़ेगा, फास्टली करेगा, एकदम से फोर्थ गियर से सेकंड गियर पे आएगा, बहुत तेजी से ये सारी चीजें हो पाएंगी। क्यों? उसके रिफ्लेक्स डेवलप हो गए। तो एक टॉपर क्वेश्चन को पेशेंटली पढ़ता है, और क्योंकि उसे क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व करना होता है तो अपने रिफ्लेक्सेस को डेवलप करता है कि मेरे क्वेश्चन के रिफ्लेक्स, क्वेश्चन सॉल्व करने के रिफ्लेक्स डेवलप हो जाए, देखते ही पता चल जाए क्या करना है। उसके लिए उसे बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, बहुत सारे, अनगिनत। वो गिनता नहीं है मैंने 10 लगा ली, 20 लगा ली, 30 लगा ली, 100 लगा ली, नहीं, जो पेपर मिलता है वो लगाता है, जो पेपर मिलता है लगाता है, और वो मांगता है और पेपर दीजिए प्लीज, गिव मी मोर पेपर, आई विल सॉल्व। भागता नहीं है वो पेपरों से। तो प्लीज सॉल्व एज मेनी मॉक टेस्ट। हर एक पेपर जो आपको मिल रहा है, आप जो कर रहे हैं, टेक दैट एज अ अपॉर्चुनिटी टू लर्न, डोंट टेक दैट एज अ स्ट्रेस। हाय एक और पेपर करना है, हाय 2 पेपर करने हैं, ऐसे करेंगे तो हम 720 नहीं ला पाएंगे। तो टेक एवरी मॉक टेस्ट एज अ अपॉर्चुनिटी टू डेवलप योर रिफ्लेक्सेस, क्या फास्ट सॉल्व कर सके, राइट? साथ में वो हमेशा एक फॉर्मूला लिस्ट रखता है। उन्होंने हमेशा, आप किसी भी टॉपर से बात कर लीजिए, दे विल ऑलवेज हैव अ डायरी, दे विल ऑलवेज हैव अ शॉर्ट नोट्स, दे ऑलवेज हैव द लिस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज दे हैव टू रिमेंबर। क्योंकि जब हमारे पास लिस्ट रहती है, हम बार बार उस लिस्ट को पढ़ते हैं, इवेंचुअली वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जाती है। और क्योंकि मुझे फॉर्मूलाज ऑन द टिप्स याद है, मॉक टेस्ट से मैंने अपने रिफ्लेक्सेस डेवलप कर लिया, अल्टीमेटली मैं सवाल को फास्ट सॉल्व कर पाऊंगी। फॉर्मूला आना चाहिए, रिफ्लेक्सेस आने चाहिए, बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो सवाल सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूला लिस्ट रेडी होनी चाहिए, आपके मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होने चाहिए, तब आप चीजों को बहुत आराम से और फास्टली सॉल्व कर पाते हो, राइट? सो प्लीज ऑलवेज हैव अ डायरी, और ये आपको बाद में रिवीजन करने के लिए बहुत मदद आएंगे। फिजिक्स के कितने फॉर्मूलाज है, फिजिकल केमिस्ट्री में कितने फॉर्मूलाज है जो हमें पढ़ने, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी छोटी छोटी डिटेल्स हैं एनसीईआरटी की जो हमें डिकोड करनी है, कितनी इनॉट वैल्यूज है, कितने ऑर्डर्स हैं जो हमें समझना है। एवरीथिंग नीड्स टू बी रिटन सो दैट सोने से पहले जब हम उसको फटाफट रिवाइज करें, हमें जो आते हुए सवाल हो, कंटेंट बेस्ड सवाल हो, फैक्चुअल सवाल हो, उसमें टाइम ही ना लगे, और जो टाइम देना हो वो हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे दे, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग पे दे, करेक्ट? सिमिलरली दे डू नॉट गो इधर उधर पढ़ने के लिए, दे जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी रीडिंग, भाई ये तो मतलब कितनी बार बोल दिया जाए, कितनी बार रिपीट कर लिया जाए, वो यही है भाई, जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी, नथिंग एल्स। सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एनसीईआरटी ही मैंडेटरी है, कोई फर्दर क्वेश्चंस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई रिफ्रेशर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मॉक टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यू दीजिए, और जस्ट फॉलो NCERT. That's it. So they also just follow what is NCERT, but they follow NCERT with their whole heart. They read NCERT with the examiner mindset, right? Examiner mindset से वो NCERT पढ़ते हैं। अब एग्जामिनर माइंडसेट, उन्हें कैसे पता कि एग्जामिनर क्या सवाल बनाने वाला, उनके अंदर कैसे, एग्जामिनर ने क्या कान में जाके बताया उसे, मैं ये सवाल डालने वाला हूँ, तेरे 720 आएंगे? नहीं ना। लेकिन वो, उनको एग्जामिनर माइंडसेट पता है। पता है क्यों पता है उन्हें एग्जामिनर माइंडसेट? क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज करते हैं। जब आप बहुत सारे पीवाईक्यूज करते हैं ना बेटा,
बहुत कम टाइम में करते हैं, करी हुई चीज को दोबारा करते हैं। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप में से कई बच्चे ये रोते पिटते आते हैं मेरे पास, मैम पीवाईक्यू हो गए, मैम कर लिया, मैम दोबारा करना है। हाँ भाई दोबारा करना है, 12 भी करना है, 4 बार भी करना है, मैं तो कह रही 100 बार करना है, हर बार ही करना है कोई चॉइस ही नहीं है। क्योंकि जितनी बार आप पीवाईक्यू करोगे आपका एग्जामिनर माइंडसेट डेवलप होगा, एग्जामिनर कैसे सवाल पूछ रहा है आपको पता चलेगा। और जब एग्जामिनर माइंडसेट डेवलप होगा, सो व्हेन यू आर रीडिंग एनसीईआरटी, व्हेन यू आर फॉलोइंग एनसीईआरटी, यू कैन पिक अप दोज लाइन जहां से क्वेश्चन आए हैं। अब आप एक नॉर्मल बच्चे नहीं रहते, आप एक कदम आगे हो जाते हो लोगों से, भीड़ से आप आगे हो गए, बढ़ गए, बेटर हो गए। दैट इज व्हाट टॉपर्स डू। दे डोंट टेल यू ऑल दिस, बट दिस इज व्हाट दे डू, राइट? This is exactly what they do. They rigorously follow NCERT. They rigorously do PYQ. PYQ देखते हैं, अच्छा ऐसे क्वेश्चन आए हैं. When they read NCERT, they get to know, अच्छा हाँ यही तो PYQ में सवाल पूछे थे, इस साल ऐसे पूछ ले, इस साल ऐसा पूछ सकता है. उस माइंड सेट से पढ़ते हैं. And that is helping them to solve the things very fast. And that is how they are maintaining their accuracy and precision and getting 720. राइट और ये सारी चीजें आप तभी करोगे ना जब आप मेंटली उतने स्ट्रांग हो गए और इमोशनली उतने बैलेंस्ड हो गए. तो हर एक चीज का बहुत महत्व है. करेक्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे आर टोटली कनेक्टेड विद देयर टीचर्स. ये वो बच्चे नहीं होते जो कहते हैं अरे हम तो हीरो हैं, हमारा जैसा मन करेगा हम वैसे पढ़ेंगे. नो बेटा, नो. They are always in a very good connection with their teachers. They follow their teachers. What teachers say, they blindly follow it because they know कि कम टाइम में अगर सबसे ज्यादा रिजल्ट्स अगर किसी ने प्रोड्यूस करे हैं तो वो हमारे टीचर्स ही हैं. अगर कोई डॉक्टर हमें बना सकता है, कोई स्ट्रैटेजी हमसे सही करवा सकता है, हमारी कमियां जानकर हमें संभाल सकता है, वो और कोई नहीं, हमारे टीचर्स ही हैं. तो अपने टीचर्स के साथ पूरे कनेक्टेड रहते हैं, एक चीज का अपडेट देते हैं टीचर्स को कि इतने मार्क्स आए मैम, इतने मार्क्स आए, इतने सर मार्क्स आए, इतने कैसे बेटर करूं, ये बेटर वो बेटर कैसे करना है. दैट इज व्हाट दे डू. सो दे हैव वेरी गुड कनेक्शन विद देयर टीचर्स. तो प्लीज हैव अ गुड कनेक्शन विद योर टीचर्स. टॉक टू देम, help, ask for their help. They will always help you. They are there for you only. That is what they are for, right? तो अपने टीचर्स के साथ अच्छे से कनेक्टेड रहिए, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करिए. कम टाइम में बेहतर काम करने के लिए ये सब करना पड़ता है बेटा. यही चीजें हैं जो आपको इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनने के बाद आप लोग अपने चीजों में ऐड ऑन करो. और आप देखो एक आम बच्चा कब दुनिया में छा जाता है, वो आप हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं वो एवरेज बच्चा जो 720 में से 720 लाए. और एवरेज बच्चे ही लाते हैं बेटा, मैं पहले ही बता रही हूँ. हैव अ ट्रस्ट ऑन यू, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट ऑन गॉड एंड ट्रस्ट योर एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन. तो आपका अगर इंटेंशन बिल्कुल सही है, आपकी मेहनत एकदम प्योर है, सारी गाइडलाइंस अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता 720 में से 720 लाने के लिए. ऑल द बेस्ट.